Welcome back, students of 7th class. This is math lecture, chapter 10, percentage, exercise 10b. Friends, in this session we will cover a couple of questions of exercise 10b. So friends, get ready to learn how to solve the sum. So let's get started. Now see friends, question number 15 says, in an election there were two candidates A and B. The total number of voters in this constituency was 60,000 and 80% of the total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes received by B? फ्रेंड्स हिंदी में समझिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है, इलेक्शन है, इसमें दो कैंडिडेट्स खड़े किए ए और बी. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स. एक ए है, लेट अस अंडरस्टैंड, एंड दिस इज बी. देयर आर टू मेन, देयर आर टू इलेक्शन, देयर वर टू कैंडिडेट्स एज ए एंड बी. ओके, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितनी है फ्रेंड्स? दिस इज 60,000. रिमेंबर फ्रेंड्स, 60,000. ओके, टोटल नंबर. एंड ना 80% ऑफ द टोटल वोट्स. अब जब टोटल इतने बंदे हैं तो कुछ जरूरी नहीं कि सारे लोगों ने वोट दिया होगा, मे बी मे नॉट बी, बट हियर द गिवन 80% ऑफ द पीपल कैन वोट, यानी 80% कैन पीपल पोल किया, यानी 80% ऑफ द टोटल वोटर्स, इस टोटल वोटर्स जितने भी वोटर्स हैं 80% ऑफ द टोटल वोटर्स वेर पोल्ड, यानी इसका 80% लोगों ने वोट दिया. ओके, जब वोट दिया और यहाँ पे 60% जो वोट वो किसके फेवर में गया? ए के फेवर में. ओके, और मुझे फाइंड करना है कि बी को कितना वोट मिला. ओके, हाउ मेनी वोट्स रिसीव्ड बाय बी, बी के द्वारा कितना वोट रिसीव किए गए. द वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड. एक्चुअली कितने नंबर ऑफ टोटल, अगर पीपल की बात करें तो टोटल पीपल कितने? 60,000 वोट देने के लायक है. 60,000 में 80% वोट दिए गए. ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पोल्ड, POLLED, जिन्होंने वोट दिया है. कितने लोगों ने वोट दिया? 60,000. दिस इज 60,000 फ्रेंड्स, और दिस इज 80%, यानी इसका 80%. दिस 10 here and 10 will get cancelled. दिस इज 48, दैट मीन्स 48,000, यानी 48,000 लोगों ने वोट दिया. ओके, बट दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल वोट्स गोज फॉर ए और बी. यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है. 60% इतना लोगों ने वोट दिया, बट इनमें से 48% में से, यानी 48,000 में से 60% वोट किसके पास गया? ए के फेवर में गया. ओके, दैट वी हैव टू फाइंड द रिसीविंग वोट्स बाय बी. बी के द्वारा कितना वोट रिसीव किए गए. ओके, यानी बी को कितना वोट मिला वो फाइंड करना. दिस इज फ्रेंड, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पोल्ड. कितने नंबर ऑफ पीपल किया? 48,000. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप, दैट द नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू फाइंड द वोट्स फॉर ए. वोट्स फॉर ए के लिए वोट कितना मिला फ्रेंड्स? 48,000 में से दिस इज 60%. 60 डिवाइडेड बाय 100, so 10 here, 10 cancel. Now multiply friends. After multiplying, this is 40 and this is 2 times is 0 here friends. Here 2 times 0, this is 4. 8 6 48, 8 is here, 4 is balance, and 6 4 24 plus 4 28. Now friends, have a look. 28,000 friends, 28,800 votes A को मिले. ओके, नाउ द टोटल पोल्ड कितने फ्रेंड्स? 9 वोट्स रिसीव्ड, RECEI, वोट्स रिसीव्ड बाय बी फ्रेंड्स. बी के द्वारा वोट कितने, टोटल कितने वोट लोगों ने दिए? 48,000 लोगों ने वोट दिए. ओके, 48,000, चूँकि 60,000 में 80% तो वोट देने दिए, मतलब 48,000 कितने वोट दिए? 48,000, और माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रेंड, दिस इज 28,800. ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स?
48,000 में से 28,800 वोट एक हो गया, बाकी जो बचा वो इसके पास जाएगा, इसके फेवर में जाएगा, एंड द रिमेनिंग votes will goes to B. So this is why subtract this minus subtract 28,800 from this. Now friends, the answer will be 1922 times 0, यानी 90,200 votes will go to B. So this is your answer. Okay. Now friends, see here, question number 16 says the price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale if its present price is 1,188. Find its original price. Now friends, suppose here is the item shirt. Suppose this is the shirt. Write the present price first, friend. The given first consider the original price. Let the original price ORIGINL, let the original price of a shirt, friends, is X rupees. Suppose consider. Then friends, here and we got the discount 12% from this original, and now the present price is here. That means present price, what present price mean? After discounting this price will come, this price came after discounting 12% from the original price, friends. Now friends, now we are going to make the equation. Now we are going to make the equation in between 12% the discount and this given price. Now friends, the original price X, so 12% is reduced by which amount, friends? 12% is reduced from this price, friends, this original price. Okay, now this original price is X as it is. Now 12% is reduced as a discount. Reduce means subtract from 12% of X. 12% of X could be written as 12 multiplied by X multiplied by 12 divided by 100, because percentage means 100, and this becomes the present price. After subtracting becomes this present price, means 112 times 8. Now here friends, 4 3s are 12 and 4 25s are 100. So now this is take the LCM 25. Here is the 25x, friends. So this is minus 3x. This is equal to 1188. Now friends, 25x minus 3x becomes 22x divided by, friends, 25 is equal to 1188. Now friends, after cross multiplication, here the 1 is hidden. 22x 22x, friends, and this 11 multiplied by 25 after cross multiplication. Now x is equal to, friends, 118 multiplied by, this is 1188 2 times 8, friends. So here mistake, 2 times 8, this is 2 times 8. Okay, now this is 25 divided by, friends, 22. Now friends, have a look. 11 to the, friends, 22. Now this will get cancelled by 11. 11 manja, this is 0. 11 manja 11 and 0, and this is 11. 8 ja 88. Now friends, this becomes 2 1 ja 2, and 108 8 it will get cancelled by 2 as 54 times. Okay, now this x is equal to, friends, 54. So this is 54, sorry, 54, yes, 54 multiplied by 25. Now after calculation, friends, after calculating this two multiplication, means 1 we will get 31350. So this is your answer, friends. This price is given. I hope, friends, you will understand. Now very easy question. Now friends, see question number 19 says a number is increased by 20% and the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. Here, friends, a number है which is unknown and increase by 20%. 20% से वो increase कर देता है, फिर जो increase करने के बाद जो न्यू नंबर मिलता है उस increasing नंबर पे फिर उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाता है. तो ये फाइंड करना है कि एंड में जो 20% डिक्रीज करने पर ऑन इंक्रीजिंग पे
What about the increasing or decreasing? अगर increase होगा, we have to find the increasing of percentage, or if it is decrease, then we have to find the decrease percent. First friends, now consider let a number be 100, or either we can consider as x form, because the 100 is considered, then the question becomes easier. So this is why we consider as 100. Let a number be x, then increased by 20%. 20% से जब increase करेगा तो इसमें 100 as it is plus increase, then 120 by 100. 20% means 100 का 20%. This is 100 plus 20 here, and 20 will get cancelled. 100 will get cancelled friends, and 100 plus 20 becomes 120. After increasing, we will get 120 rupees. Then friends, because this is the increasing amount, now the second statement it says the increased number is decreased. So now decrease 20% on increased number is on 25 on 120. Okay, so this is 120 as it is. Decrease means friends minus 20% of increase. That means 120 multiplied by 20 by 100. So here 10 will get cancelled. 12 to the friends 24. After subtracting 24 from 120 becomes, this is 96. Now look friends, our the original number is original 100 rupees and becomes 96. What about increase or decrease friends? Yes, this is decrease, because we got as decrease. Now hence we can say the decrease amount friends, decrease. Decrease means friends 100, यानी कम हो गया ना 96. This is 400. शुरू में 100 रुपीज़ था, अब क्या 96 रुपये हो गया. That means this is decrease. Now percentage decrease friends. Percentage decrease means percentage कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर आता है decrease को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे बात करना 100 में निकालना. जो मेरी 100 से 100 कैंसिल होगा 4%. दिस इज आंसर. आई होप फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, now see friends, next question which is very important related to the property. Okay, now see question number 21 says a property dealer charges commission at the rate of 2% on the first 2 lakhs, when the first rupees 2 lakhs, 1% on the next rupees 2 lakhs, and 0.5% on the remaining price. Find his commission on the property that has been sold for rupees 5,40,000. फ्रेंड्स वेरी सिंपल है. ये एक तो प्रॉपर्टी है. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड फॉर दिस रुपीज़, यानी 5,40,000 में उस प्रॉपर्टी को बेची जाती है. तो एक्चुअली क्या, बीच में एक डीलर होता है, वो कमीशन कितना खाता है? फर्स्ट 2 लाख में कहता है 2%, देन सेकंड 2 लाख में 1%, और बाकी जितने बचे रकम जो उसके बाद जितने बचे रिमेनिंग में 0.5%. नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कंपोज इट, मीन्स वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस नंबर, वी आर गोइंग टू एक्सपैंड this amount should be expand as friends. This is 1, 10, 100,000, 10,000 lakhs. This could be written as friends 2 lakhs, 1, 10, 100,000, 10,000 lakhs. This could be now here friends 5. This could be written as 2 lakhs, 1s, 10s, 100,000, 10,000 lakhs, plus 1s, 10s, 100,000, 10,000 lakhs, and plus 1s, 10s, 100,000, 10,000 lakhs. Now have a look friends, this is 2 lakhs plus 2 lakhs and plus 140 lakhs. Combine all these price becomes 5,40,000. Now friend, this is the first, suppose this is the first installment or the first 2 lakhs. So this is the at the rate of 2% on the first. This is the first 2 lakh first, and this is the next, and this is the remaining friends, remaining. Okay, now see friends, have a look. So this is on this amount friends, and the dealer gets the dealer charges commission. The dealer charges commission 2% on this amount. 2% friends, here the 2%, write down the 2% of this means 2 lakhs friends. This could be written as friends here, this is 2, 1, 10, 100,000, 10,000 lakhs, 2 lakhs ka, this is 2%. This is the first. Now the second one friends, this is the next 2 lakhs. On this 2 lakhs we can 1% of charge, 1, 10, 100,000, 10,000 lakhs, 1%, 1 by, this is under here the 1% friends, and the remaining friends, the remaining one, this is this friends. So remaining friends, this is 0.5%.
0.5% of this 0.5 by 100 friends. If we add friends all this commission, then we will get the required answer this question friends. Here friends 20 will get cancelled. Once again 20 will get cancelled friends. Here remove this decimal, here the 3 times 0 friends, 30 here 30 will get cancelled. Now after calculating friends, this is 2 to the 4000 friends, plus this is the friends, this is only 2000 because 2001 just 2000, and plus friends 14 7 just 70 friends. Here the 0. Okay, now if we add all this means friends, this is 6700 rupees. That means dealer get the commission as 6700 rupees out of 5 lakhs for 40,000. Okay, as the first and the second and the remaining whatever the charge given. Okay, now see friends, question number 23 says Sean's income is 20% more than that of Mr. Thomas. How much percent is the income of Mr. Thomas less than that of John? So here friends, John's income is given क्या है 20%. First consider friends, Thomas income is 100 okay rupees. Then the income of John's income, this is 20% more than Thomas friends. So this is 10 plus 100 का 20%, 100 into 20 by 100. So this 100 will get cancelled. 100 plus 20 120. So hence here the income of John's income is 120 rupees. Now friends, if the John income is 120 है यहाँ पे consider, then the Thomas income is 100 as it is. Now friends, if अगर suppose friends here अगर John का income 120 से reduce अगर suppose 100 हो जाता है, then the Mr. Thomas का income कितना होगा? If after reducing, suppose the John incomes becomes 100 after reducing from 120 to 100, then the Mr. Thomas income friends क्या हो जाएगा? This is 100 divided by 120 percentage में multiply by 100. So this 10 will get cancelled. Okay friends, so this friends 2 6 जा 12 and 2 15 times में 100 cancel हो गया. Okay, now this friends 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. Here 50 multiply by 5. So 5 5 ja 25 10. So 250 divided by 3%. This is the Thomas income. Now friends, we have to find the percentage of decrease. Now percentage of decrease total 100% we consider the x. Now this 100 minus this percentage. Now calculate friends. After calculating we will get this is 300. Take the LCM of this is 3. Divide this LCM by 1. 3 multiply by 1 300 minus divide this 3 by 3 1 multiply by 250. So this becomes 50 divided by friends 3. Now this is 6 3 and now this is 2%. So this is your required solution. Now see friends, the last question, question number 27. Now see friends, question number 27, which is last question. Due to increase in the prices of sugar by 25%, by how much percent must a householder decrease the consumption of sugar so that there is no increase in the expenditure on sugar? क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि शुगर की मूल्यों पे इजाफा होने के कारण तो उसकी मूल्य कितना से बढ़ गई? 25% से इजाफा हो गई, मीन्स बढ़ जाती है. ओके, तो कह रहे हैं कि हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन. तो वो जो हाउस होल्डर कितने कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, कितने कम, यानी कितने कम चीनी को इस्तेमाल करेंगे, कितने कम चीनी को वो इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि मुझे एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ ना करें. जैसे सपोज फ्रेंड, तो इसको मैं मान लिया, लेट अस कंसीडर द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर. द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 100 रुपीज़. दिस इज द प्राइस. आफ्टर इंक्रीजिंग फ्रेंड्स, after increasing the increasing price of 1 kg sugar means the increasing price of 1 kg sugar 100 plus 100 into 25 by 100, क्योंकि 25% बढ़ जाता है. अब जो इंक्रीज करने के बाद शुगर शुरू में 1 किलो का दाम कितना था फ्रेंड्स? 100. ओके, अब जब शुगर का रेट जब इंक्रीज़ किया
तो कितना बढ़ गया, उसी 1 kg की कीमत के रेट कितना हो गया, 100 में 100 का 25% इंक्रीज कर जाएगा, यानी 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 25 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 प्लस 25 दिस इज 125. ओके, दिस इज द 125 rupees for 1 kg after increasing 25% of the sugar. Now since a household consumed 125 rupees friends for 1 kg of sugar, for 1 kg of sugar, now इसलिए therefore a household consumed for 1 rupees में कितनी शुगर आएगी, 1 divided by 125, इसलिए therefore friends a household can consumed for 100 rupees. अब जो 100 rupees में कितनी शुगर का, चूँकि मुझे एक्सपेंडिचर जो पैसे हैं, पैसे को इंक्रीज़ नहीं करना है, पैसों को एज ए कांस्टेंट रखकर मुझे कितना खपत कम करना होगा, डैट मीन्स चीनी की खपत कितनी कम करनी होगी कि ताकि 100 रुपीज़ में, डैट मीन्स तो इसलिए मैं फाइंड कर लूँगा 100 रुपीज़ में कितनी चीनी आगे बढ़ने के बाद, डैट मीन्स इसलिए 1 रुपीज़ का इतना, तो 100 रुपीज़ का 1 मल्टीप्लाई बाई 100 फ्रेंड्स, दिस इज 25 4 जा and 25 5 जा, so this is 4 by 5 kg. That means friends, इसका मतलब 100 रुपीज़ में अब चीनी कितनी आएगी, 4 by 5 kg आएगी. ओके, नाउ फ्रेंड्स मुझे फाइंड क्या करना है, हाउ मच % मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन, कंजप्शन को कितना कम किया जाए, तो इतना है. डैट मीन्स अब ये टोटल कितनी 1 kg है. ओके, 1 kg में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द decreasing of consumption. Now friends, decrease sugar decreasing consumption of sugar. Simple friend, this is 1 kg minus this will get 4 by 5, subtract this is 5 minus 4 divided by 5 friends, 1 by 5 kg. Okay, now see friends, now percentage decreasing क्या हो जाएगा friends, 1 by 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज नहीं का, दिस इज 5 1 जा 5, 5 20 टाइम्स में, दिस इज 20%. सो दिस 20% में, डैट मीन्स वी कैन से हाउ मच % मस्ट बी हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन, 20%. दे हैव टू डिक्रीज 20% ऑफ द कंजप्शन ऑफ द शुगर, so that there is no increase in the expenditure on the sugar. मीन्स 20% चीनी की खपत कम करनी होगी फ्रेंड्स, तभी 100 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च नहीं होगा. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सो योर होमवर्क फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 till 27 तक क्वेश्चन नंबर आप लोग सोल्व कर लेंगे. ओके, यू प्लीज सोल्व ऑल द क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन, आस्क मी, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ओके.